हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सर्दियों का मौसम है, अपना बिल्कुल ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे पढ़ाई के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो अब हम लोग जीओसी में आ गए हैं, जीओसी के लेक्चर्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपोजिशन से जो कंपाउंड बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। देन हमने बात किया होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, सजातीय श्रेणी किसको कहते हैं। तो एक ही वर्ग के सदस्यों का समूह, द मेंबर ऑफ सेम ग्रुप हैविंग डिफरेंस ऑफ CH2, जिनमें CH2 का क्रमिक अंतर होता है, उसे हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल, तो इथेनॉल में एक CH2 मिथेनॉल की तुलना में ज्यादा है, तो ये दोनों मेंबर अल्कोहल ग्रुप के हैं एंड इट फॉर्म्स द होमोलॉगस सीरीज। ये क्या बना रहे हैं, सजातीय श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद हमने बात किया फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, इट इज एटम, मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु, अणु अथवा परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक के सभी विशिष्ट गुणों को व्यक्त करता है, उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जिनको फंक्शनल ग्रुप की जानकारी है, जिनको कंपाउंड्स की जानकारी है, अगर वो किसी बॉटल पर COH लिखा हुआ देखते हैं या OH लिखा हुआ देखते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा इसमें एसिड रखा है, इसमें अल्कोहल रखा है। अगर वो कंपाउंड एसिड है तो इसका मतलब है कि बेस डालने पर वो सॉल्ट बनाएगा। उसका टेस्ट कैसा होगा, सार टेस्ट का होगा। अल्कोहल खट्टे टेस्ट का सॉरी एसिड जो है वो खट्टे टेस्ट का होता है। ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड करता है, अल्कोहल डालने पर एस्टर बनाता है। मतलब इस COH को देख करके मुझे उसकी सभी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को या ऐसे एटम्स मॉलिक्यूल को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइंस में NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इनमें कार्बन नहीं है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़े हुए रहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसी कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। उसका एडजेसेंट बीटा, उसका एडजेसेंट गामा, उसका पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से चार कंडीशन को क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इफ देयर इज कार्बन इन द फंक्शनल ग्रुप, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CHO है या COH है, तो उस कार्बन को आपको छोड़ना है। उसका पड़ोस वाला जो कार्बन है उसको हम कहेंगे अल्फा। एडजेसेंट कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा एंड इट्स एडजेसेंट इज बीटा, इट्स एडजेसेंट इज गामा एंड इट्स एडजेसेंट इज डेल्टा। देन हमने फिर बात करना शुरू किया था एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। अच्छा, इसके बीच में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं। तो जब कोई कार्बन ऐसा हो जिसकी एक वैलेंसी किसी कार्बन से जुड़ी हुई हो तो प्राइमरी या 1 डिग्री, अगर 2 वैलेंसीज कार्बन से जुड़ी हो तो सेकेंडरी या 2 डिग्री, 3 वैलेंसी अगर कार्बन से जुड़ी है तो टर्शियरी या 3 डिग्री, अगर चारों वैलेंसीज किसी कार्बन की कार्बन से सेटिस्फाइड हो तो उसको क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन हम कहते हैं। हिंदी में उसको कहेंगे चतुष्क कार्बन। देन हमने बात किया था एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। तो आप प्राइमरी कार्बन क्लियर, जिसकी एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है वो प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी एल्काइल क्या होगा,
प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, यहीं से रिकॉल कर लेते हैं। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स क्या होंगे? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, तो मुझे क्या मिल जाएगा? CH3 ग्रुप मिल जाएगा। इसके नाम के लिए क्या करना है? पहले मीथेन के पैरेंटल नेम पे जाना है। मीथेन कहां से आया था? मेथ से आया था, उसमें YL जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। CH3 CH3 इट मींस C2H6। तो C2H6 से जो अल्काइल ग्रुप मुझे मिलेगा वो है इथाइल। C2H6 से जो अल्काइल ग्रुप मिलेगा मुझे वो है इथाइल। CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, और प्रोपेन से जो अल्काइल ग्रुप मुझे मिलेगा वो प्रोपाइल। 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन का होगा तो पेंटाइल, 6 कार्बन का होगा तो हेक्साइल। इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, बहुत ज्यादा बड़े मेंबर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये कहलाते हैं प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। अब प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप की। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, वन हाइड्रोजन एटम removed from, one hydrogen atom removed from secondary carbon atom, one hydrogen atom is removed from secondary carbon atom। जब द्वितीयक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन को हम हटाते हैं, तो देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के पास 2 कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री वाले हैं, 2 कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री वाले हैं, मतलब सेकेंडरी कार्बन है 2। अब इनमें से किसी का भी हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दो, किसी का भी हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दो, तो जो ग्रुप मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ध्यान रखना ये सब चीजें, ये सब कंडीशंस हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जरूरत पड़ेगी इन सब की। सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखो अगर हम बात करेंगे पेंटेन की, तो पेंटेन में आपको 3-3 सेकेंडरी कार्बन मिलेंगे। यह है पेंटेन, 5 कार्बन का सीरीज। तो पेंटेन में 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। तो किसी का भी आप H रिमूव करके अगर उसको अल्काइल में कन्वर्ट करोगे तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। अभी हम लोग बेसिक चीजों को सीख रहे हैं, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप। तो ये हो गए आपके सेकेंडरी अल्काइल्स। अब सेकेंडरी अल्काइल के बाद हम बात करते हैं टर्शरी अल्काइल के बारे में। सेकेंडरी अल्काइल्स के बाद बात करेंगे टर्शरी अल्काइल्स पे। टर्शरी अल्काइल, टर्शरी अल्काइल ग्रुप कैसे ध्यान रखोगे? 1 हाइड्रोजन एटम removed from tertiary कार्बन एटम। जब किसी सीरीज के टर्शरी कार्बन एटम से, किसी श्रेणी के टर्शरी कार्बन तृतीयक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम विस्थापित करेंगे, तो जो ग्रुप मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी एल्काइल ग्रुप। अब ध्यान से देखो,
जैसे मैंने 4 कार्बन का डेराइवेशन लिया, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का टर्सरी 3 डिग्री कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, ये है 3 डिग्री कार्बन। अब देखो यहां पे जो हमने ग्रुप लिया है उसका एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, ध्यान से देखना है। इसको कहेंगे हम टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटाइल। जैसे मान लो आपको कभी कहते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये कंपाउंड होगा टर्शरी, हो गया, यहां तक समझ में आया। ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन है, 1 क्लोरीन है, तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब अगर कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। Cl की जगह अगर OH लेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। जैसे कभी क्वेश्चन ये आया कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो कैसे लिखेंगे उस समय वो काम आएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो पेंटेन से भी मैं आपको टर्शरी स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड दिखाता हूं। टर्शरी अल्काइल लेते हैं, इसका एक H रिमूव करना है, कहां से, इट इज फ्रॉम टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन कहां है, ये है टर्शरी कार्बन। ये तो दिस इज कॉल्ड टर्शरी पेंटाइल। इसको क्या कहेंगे हम, टर्शरी पेंटाइल कहेंगे, टर्शरी पेंटाइल। जैसे कभी क्वेश्चन आया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। क्लोरीन जोड़ देंगे तो टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, लाइक दिस, ओके। तो ये ग्रुप कहलाता है टर्शरी। अब टर्शरी के बाद यहाँ पे 2 और ग्रुप आएंगे, वो बड़े स्पेसिफिक है, तो उनको थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। टर्शरी के बाद अगला जो ग्रुप आएगा वो है आइसो अल्काइल, आइसो अल्काइल ग्रुप। एकदम स्पेसिफिक कंडीशन है आइसो अल्काइल ग्रुप की। कैसे ध्यान रखोगे, 1 कॉर्नर विथ CH3 CH3 CH, एक कॉर्नर किसका, CH3 CH3 CH का, 1 कॉर्नर विथ CH3 CH3 CH, एंड विथ CH2, एंड विथ CH2। केवल एक जगह को छोड़कर बाकी सब जगह ये वैलिड रहता है, तो वो एक्सेप्शन भी बताऊंगा मैं आपको। एक कॉर्नर किसका है, CH3 CH3 CH का, एंड किस पे करेगा, CH2 ग्रुप पे करेगा। तो देखो फिर से बात करते हैं, जैसे जहां से हमने टर्शरी ब्यूटाइल निकाला था वहीं से देखो ला रहे हैं, वही वाला स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल समझ आ रहा है। उस बार हमने H को यहां से निकाल लिया था, तो क्या कहा था, टर्शरी ब्यूटाइल टर्शरी कार्बन से निकाला था। अब इसके बाद प्राइमरी कार्बन से निकाल देंगे हम। तो देखिए ये CH3 CH3, ये H, और CH3 का एक H निकाला, तो ये बचा CH2। अब देखो दोनों ग्रुप मिल रहे हैं, CH3 CH3 CH, CH3 CH3 CH और एंड विथ CH2। तो इसको क्या कहेंगे, दिस ग्रुप इज कॉल्ड टर्शरी, नो, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल, इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल। तो देखो अब डिफरेंस मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो मुझे कहा
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कौन सा वाला, ये वाला। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब बोले आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल? ये जब केमिकल रिएक्शंस भी हम करेंगे ना, तब भी वहां भी हमें काम पड़ेगा इसका। आइसोब्यूटाइल को कैसे लिखेंगे भैया हम, उसमें पूरा ग्रुप ऐसा आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये अच्छे से ध्यान रखना। तो वन कॉर्नर विथ CH3 CH3 CH, और जो एंड करेगा CH2 पे वो कहलाएगा आइसोब्यूटाइल। और देखते हैं एक जो एक्सेप्शनल प्लेस है वो कहां पे आता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसमें एक ही टाइप का, एक ही साइड का ग्रुप मिलेगा आपको केवल। जैसे प्रोपेन है, तो प्रोपेन में देखो CH3 CH2 CH3 इज द प्रोपेन, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है आइसो जैसा होता है। अब IUPAC के सजेशन भी मानने पड़ते हैं, जैसा वो सजेस्ट करता है उस बात को मानना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब यहाँ पे OH लगेगा तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा। ये सजेशन है IUPAC का और इसको आपको मानना पड़ेगा। तो आइसो और टर्शरी में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने आपको बताया। तो आइसो अल्काइल्स हो गए। आइसो अल्काइल के बाद अगले ग्रुप पे बात करते हैं, नियो अल्काइल। नियो अल्काइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियो अल्काइल ग्रुप? कैसे कहते हैं? वन कॉर्नर विथ CH3 CH3 CH3, एक कॉर्नर पे टर्शरी जैसा ग्रुप है। वन कॉर्नर विथ CH3 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 और C एंड विथ CH2, जिसका एंड किस पे होगा, CH2 पे होगा। तो ये कहलाएगा नियो अल्काइल ग्रुप। नियो अल्काइल ग्रुप मतलब स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, तो एकदम अच्छे से ध्यान रखना है और बार बार पन्ना पलट के इसको याद करने की कोशिश करना है, नहीं तो भूलेगा। ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक बहुत तेजी से भूलता भी है, ये भी हमने आपको बता दिया था। तो CH3 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 विद कार्बन एंड CH2 पर एंड करेगा। तो दिस 5 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल। ज्यादा मैं वैसे भी नहीं बता रहा हूं, केवल इतना ही बता रहा हूं जिससे कि आपको सब चीजें क्लियर रहे। अब जैसे ये ग्रुप हुआ नियोपेंटाइल, OH आ जाएगा तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, क्लोरीन आ जाएगा तो नियोपेंटाइल क्लोराइड, ऐसा प्रोनाउंसिएशन इसका होगा। क्लियर? तो दिस इज अबाउट नियो अल्काइल ग्रुप। तो आइसो अल्काइल, नियो अल्काइल, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब हमने कवर किया। अब बात करते हैं जो रेडिकल इन से मिलते हैं, ग्रुप्स फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से मिलने वाले अल्काइल ग्रुप, ये थोड़े अपने नाम से बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। तो यहां पे आपको थोड़ा अच्छे से रटना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, है ना। देखो नाम अलग है, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, इथाइलीन कहते हैं, इट इज इथाइलीन, या और क्या कह सकते हैं, इथीन भी कह सकते हैं। इसका जो रेडिकल आएगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, वैलेंसी फ्री, मतलब सीधे सीधे याद कर लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH is called vinyl, CH2 double bond CH is called
विनाइल। अब देखो, अब मेरे पास अगर ऐसा ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन। प्रोपीन के CH3, प्रोपीन में एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ना, CH3 ग्रुप, इसका हाइड्रोजन जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या ग्रुप आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इट इज प्रोनाउंस्ड एज अलाइल। अलाइल, ALLYL, अलाइल। अगर यहां पे हमने OH जोड़ा तो एलाइल अल्कोहल, यहां पे OH जोड़ा तो विनाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ द मेंबर। ओके, अब इसी ग्रुप को देखो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इस CH2 का H निकालते हो, इफ वी आर रिमूविंग H फ्रॉम CH2, इट इज कॉल्ड प्रोपिनिल। क्या कहते हैं इसको? प्रोपिनिल। तो एकदम क्लोज टू क्लोज है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन को हमें क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इट इज नोन एज प्रोपिनिल। तो ये तीन हमने एल्कीन से मिलने वाले रेडिकल की बात की। जितना काम है उतना ही बताएंगे आपको, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों की को कलेक्ट करने में कोई मतलब नहीं है। तो रेडिकल फ्रॉम ईन्स हो गया, रेडिकल फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइंस से जो ग्रुप मिलेंगे उसकी बात कर रहे हैं। फ्रॉम अल्काइंस, अब अल्काइन से मिलने वाले अल्काइल ग्रुप्स को हम कैसे बोलते हैं? तो देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। इथाइन, इथाइन से जो H हटाने के बाद ग्रुप बचेगा, इट इज प्रोनाउंस्ड एज इथाइनिल। इथाइनिल। अब यहां पे देखिए, यह है प्रोपाइन। बहुत कम काम पड़ता है इसका, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो शुरुआती है वो हमें पता होनी चाहिए। प्रोपाइन, तो प्रोपाइन से जो रेडिकल आएगा, इसका नाम फिर भी काफी सिमेट्रिक है, प्रोपाइनिल। प्रोपाइनिल। अब देखो, इसको उल्टा किया, मतलब CH3 का H अगर रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा CH2। इट इज प्रोनाउंस्ड एज प्रोपारगिल। क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? प्रोपारगिल। तो ये वो रेडिकल्स हो गए जो अल्काइन से मिलते हैं। इट इज रेडिकल विच इज डेराइव्ड फ्रॉम अल्काइंस। तो अल्केन के रेडिकल हो गए, एल्कीन के हो गए, अल्काइंस के भी हो गए। अब बात करते हैं फिनॉल्स, बेंजीन से मिलने वाले रेडिकल के बारे में। व्हाट आर द नेम ऑफ द ग्रुप विच इज डेराइव्ड फ्रॉम बेंजीन? तो कहां से? फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से डेराइव होने वाला बेंजीन क्या? C6H6। बेंजीन कैसा? C6H6। C6H6 is called benzene. Aromatic compound है benzene because of alternate double bond, because it obey the all conditions of the Huckel's rule. ये है बेंजीन। ध्यान रखना यहाँ पे, बेंजीन जो है ना, इसको हम अरीन भी कहते हैं, तो अराइल भी कहते हैं इसके रेडिकल को। बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एरीन, और इसको फीन भी कहते हैं, फीन। तो फीन का डेरिवेटिव एक तरह से देखा जाए तो इसको मानते हैं। तो बेंजीन से जो अल्काइल ग्रुप मिलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन गया, तो देयर इज अ फ्री वैलेंसी, देयर इज अ फ्री वैलेंसी फॉर कनेक्टिंग एनी अदर ग्रुप। तो बेंजीन से जो अल्काइल ग्रुप मिलेगा,
जो रेडिकल मिलेगा, बेंजीन से जो रेडिकल मिलेगा, इट इज पूरा देखोगे तो C6H5, इसको फाई से भी लिखते हैं, इसको AR से भी लिखते हैं। इट इज द वे टू राइट, इट इज प्रोनाउंस्ड एज फिनाइल। फिनाइल, अगर हमने उस खाली वैलेंसी पे क्लोरीन जोड़ दिया तो इट इज फिनाइल क्लोराइड। खाली वैलेंसी पर क्लोरीन जोड़ दिया तो फिनाइल क्लोराइड। OH जोड़ दिया तो फिनाल, OH जोड़ दिया तो फीन के ऊपर आया ऑल, फीन के ऊपर आया ऑल, तो क्या कहेंगे उसको? फिनॉल। फीन के ऊपर आया ऑल तो उसको कहेंगे फिनॉल। तो ये जो रेडिकल है ये आ रहा है बेंजीन से। बेंजीन से मिलने वाले रेडिकल को हम फिनाइल कहते हैं। बेंजीन से मिलने वाले रेडिकल को हम फिनाइल कहते हैं। फ्रॉम टॉलुइन, फ्रॉम टॉलुइन, टॉलुइन को मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। टॉलुइन इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। ठीक, तो अब बात करते हैं टॉलुइन से मिलने वाले एल्काइल ग्रुप्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो देखो टॉलुइन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आता है तो इसको हम कहते हैं टॉलुइन। बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप होगा तो उसे हम कहेंगे टॉलुइन। पहले ये ध्यान रख लो। अब टॉलुइन से मिलने वाले जो ग्रुप्स हैं उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसकी बात करते हैं। एक H हटाया तो ये आ जाएगा CH2 ग्रुप। एक H हटाया तो आ जाएगा CH2 ग्रुप। और टॉलुइन के ऊपर में CH3 ग्रुप है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को टॉलुइन, एक H हटाया तो बचा CH2 ग्रुप। इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बेंजाइल। देखो अब यहां से सीखते हैं इस चीज को। जैसे डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर मान लो मैंने क्लोरीन जोड़ा तो इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अगर OH जोड़ते तो हम उसको क्या कहते हैं? फिनॉल। OH जोड़ते अगर सीधे सीधे इसके ऊपर अगर हम OH ग्रुप जोड़ देते तो इसको हम क्या कहते हैं? फीन के साथ ऑल, फिनॉल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। फिनॉल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। अब अगर टॉलुइन की बात करें हम तो टॉलुइन का जो डेरिवेटिव हमने लिया जहां पे CH2 ग्रुप आया तो इसका नाम कैसे लेंगे? इसके ऊपर अगर क्लोरीन आया तो इसके ऊपर जब क्लोरीन आएगा तो ये हो गया CH2Cl। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड। ओके, तो ये डिफरेंस है फिनाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड में, या क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में। इसके ऊपर जब OH ग्रुप आएगा तो CH2 के साथ रहेगा OH ग्रुप। इस कंपाउंड को हम कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे? बेंजाइल अल्कोहल। जबकि जब फिनॉल के ऊपर, फीन के ऊपर सीधा OH आता है तो उसको हम फिनॉल कहते हैं। फिनॉल कहते हैं। तो ये डिफरेंस है CH2 ग्रुप के मेंबर्स का। एक H और रिप्लेस करो, एक H और रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? CH ग्रुप आएगा। अब इसकी दो वैलेंसीज फ्री हो गई। नाउ इट हैज 2 फ्री वैलेंसीज। इसकी दो संयोजकताएं अब खाली हो गई। ठीक है, तो यहां पे जो ग्रुप आएगा, अब मान लो मैंने इन दोनों फ्री वैलेंसीज पर एक साथ जोड़ दिया ऑक्सीजन, तो अल्डिहाइड ग्रुप है। CHO ग्रुप वाले मेंबर्स को हम अल्डिहाइड का मेंबर कहते हैं। बेंजल के साथ अल्डिहाइड, तो कॉमनली कैसे लिखेंगे? बेंजल्डिहाइड। नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल का अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक H बचा हुआ है, अगर हम उसको भी रिप्लेस कर दें, द रिमेनिंग H इज ऑल्सो रिप्लेस्ड। नाउ तीनों वैलेंसी फ्री हो गई। तो जब CH2 था तो बेंजाइल, CH हुआ तो बेंजल, और तीनों वैलेंसी फ्री कर दिया, तब इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजो।
बेंजो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों बैलेंसीज को अलग अलग आटम से सेटिस्फाई कर दूं तो ये हो गया COH। COH ग्रुप वाले मेंबर्स को हम कहते हैं एसिड। COH ग्रुप वाले मेंबर को क्या कहते हैं? एसिड। बेंजो का एसिड तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड कहेंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो ये है टॉलुइन से मिलने वाले अल्काइल ग्रुप्स और ये उनके एप्लीकेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे साइक्लोएल्काइल्स के बारे में, जो कि हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है एल्काइल का। देखो अब साइक्लो अल्काइल, साइक्लो अल्काइल्स जैसे साइक्लोप्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपेन के सभी मेंबर कैसे हैं? CH2 ग्रुप वाले हैं। इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। यहां से जो अल्काइल हम रिलीव करके लाएंगे या हटाने के बाद का जो ग्रुप हमें मिलेगा CH, एक बैलेंसी फ्री, एक बैलेंसी इसकी फ्री, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। अब देखो सिंपली दिस मेंबर इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। क्या कहते हैं इसको? साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। इसका जो अल्काइल ग्रुप आएगा, अब फ्री वैलेंसी को हम यहां पे शो कर देते हैं। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज साइक्लोब्यूटाइल। अगर इसमें 5 कार्बन का मेंबर है तो ये हो गया साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटेन होगा, सॉरी, साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन से जो अल्काइल ग्रुप मिलेगा उसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल। अगर OH आ गया तो साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, क्लोरीन आ गया तो साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड। इस तरीके का इसके नाम का प्रोनाउंसिएशन होगा। एक और मेंबर देखते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन C6H12 होगा, जबकि बेंजीन में C6H6 होता है। तो कंफ्यूज मत होना, अंदर वाला रिंग नहीं है इसमें। तो ये हो गया, देखिए साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल OH आ गया तो साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। CO आ गया, O ऑक्सीजन आ गया तो साइक्लोहेक्सानॉन, कीटोन को ऑन भी कहते हैं, साइक्लोहेक्सानॉन। क्लोरीन आ गया तो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये साइक्लो अल्काइल्स का नेमिंग है। तो देयर इज द नेमिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये बात हुई डिफरेंट काइंड के अल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग का। सबसे पहले हमने बात किया प्राइमरी अल्काइल्स के बारे में। पहले बात किया प्राइमरी अल्काइल्स के बारे में। तो प्राइमरी अल्काइल्स क्या थे? जब प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया हमने, उसको याद भी करना है, नेमिंग के समय याद होने चाहिए आपको। CH3 इज कॉल्ड मिथाइल, C2H5 इज इथाइल, C3H7 इज प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसा पेंटाइल, हेक्साइल। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया तो सेकेंडरी अल्काइल, टर्शरी से हटाया तो टर्शरी अल्काइल। और अगर CH3 CH3 CH और एंड पे CH2 तो आइसो अल्काइल। और अगर CH3 CH3 C के साथ 3 CH3 और एक CH2 ग्रुप होगा तो नियो अल्काइल। इसके बाद हमने बात किया विनाइल, एलाइल, प्रोपिनिल, इथाइनिल। ठीक है, इथाइनिल
और प्रोपाइनिल, प्रोपार्गिल, एंड देन बात किया हमने इसके बाद बेंजीन से मिलने वाले रेडिकल को हम फीन का डेरिवेटिव लेंगे तो फिनाइल कहलाता है वो। फाई से भी लिखते हैं, AR से भी लिखते हैं, उसको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात किया टॉलुइन से मिलने वाले अल्काइल्स के बारे में, तो टॉलुइन इज द CH3 ग्रुप, बेंजीन के ऊपर बैठा हुआ CH3 ग्रुप, उससे एक H हटाओगे तो CH2 बचेगा, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। एक और H हटाओगे तो बेंजल, और तीनों हाइड्रोजन हटा दोगे तो जो ग्रुप होगा इट इज प्रोनाउंस्ड एज बेंजो। तो इट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स के बाद अब हम चलेंगे अगले हिस्से पर। अब यहां से हम आगे चल रहे हैं IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, धीरे धीरे कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे और फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर करते हुए चलेंगे। कई लेक्चर लगेंगे इसमें, है ना। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या कहा मैंने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है इसका फुल नेम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो ये IUPAC का पूरा नाम हुआ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हेड ऑफिस जो है जिनेवा में है, और जब भी कोई कंपाउंड डिस्कवर होता है तो वर्ल्ड के डिफरेंट साइंटिस्ट वहां पर इकट्ठा होते हैं और उस कंपाउंड का नेमिंग कर देते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के जो केमिस्ट होते हैं वो इसको बुलाते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर तरीका जिसके बेस पे हम कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग रूल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन वो हम बात करेंगे उनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नहीं तो वो याद भी नहीं होंगे और नेमिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन रूल्स जो है उसको याद कर लेते हैं, और फिर जहां पे जैसे नेम की जगह जहां पर जो रूल चेंज होगा, जहां पे कोई नया रूल आएगा, उसको हम वहीं पर कंपाउंड के साथ ही पॉइंट आउट करेंगे। तो नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ अ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, एक लंबी श्रृंखला का चयन, सिलेक्शन ऑफ अ लॉन्गेस्ट चेन। नंबर 2, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापक की स्थिति, कौन सी नई चीज आई और वो किस स्थिति पर है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मैक्सिमम ब्रांचिंग, जब हम चेन बनाएंगे तो किधर से हमें ज्यादा ब्रांचिंग मिल रही है, मैक्सिमम ब्रांचिंग, किधर से ज्यादा शाखाओं की प्राप्ति होगी, मैक्सिमम ब्रांचिंग। और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर क्रियात्मक समूह आया तो वो सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट माना जाएगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की स्थिति। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम ब्रांचिंग और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये कॉमन रूल्स हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंपाउंड में अलग अलग टाइप के रूल्स भी आएंगे। 2005 में बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपस में। तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मीथेन का जो रेडिकल आएगा वो मिथाइल, इथेन से आएगा तो इथाइल, प्रोपेन से आएगा तो प्रोपाइल, क्योंकि शुरुआत में हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो, जैसे मैंने पहला मेंबर आपके लिए लिया, अगर मैं एक कंपाउंड लिखूं
CH3 CH2 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 CH3। तो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसको मैं ब्यूटेन कह सकता हूं, है ना। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन, C4H10। अब मान लो मैंने एक दूसरा काम किया, यहां पे मैंने एक फिर से चेन बनाया, लेकिन इसमें 5 कार्बन है और एक ब्रांच भी है। 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में से 4 स्ट्रेट चेन में है और एक ब्रांच चेन में है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? टू सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं यहां से देखता हूं 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम जो हमें कार्बन मिलेगा वो 4 कार्बन मिलेगा। यहां से देखो 1 2 3 4, मैक्सिमम कार्बन कितने मिल रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 4। ओके, तो हम क्या काम करेंगे? दोनों साइड से नेमिंग करेंगे। 1 2 3 4, दिस साइड 1 2 3 4, दोनों साइड से 4 कार्बन की हमें चेन मिल रही है। तो देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो बचा हुआ ग्रुप है, द रिमेनिंग ग्रुप इज द सब्स्टिट्यूएंट, वो किस पोजीशन पे आ रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पर 3rd पोजीशन पे आ रहा है। और अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो रिमेनिंग ग्रुप कहां है? 2nd कार्बन पर है। रिमेनिंग ग्रुप कहां है? राइट टू लेफ्ट 2nd कार्बन पर है। तो जो रिमेनिंग ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो प्रतिस्थापक है, वो कहां पर है? 2 पर है, राइट टू लेफ्ट, और उसको हमें पोजीशन देना है। राइट लेफ्ट टू राइट पर कहां आ रहा है? 3rd पे, और राइट टू लेफ्ट कहां आ रहा है? 2nd पे। तो जहां से वो पहले आएगा वो चेन आपको सेलेक्ट करनी है। तो करेक्ट नेमिंग किधर से होगी? राइट टू लेफ्ट होगी। और ये CH3 ग्रुप जो बचा हुआ है, द रिमेनिंग ग्रुप इज प्रोनाउंस्ड एज एल्काइल ग्रुप। द रिमेनिंग ग्रुप इज प्रोनाउंस्ड एज एल्काइल ग्रुप। इस रिमेनिंग ग्रुप को हम कैसा बुलाएंगे? अल्काइल ग्रुप जैसा बुलाएंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल। CH3 इज प्रोनाउंस्ड एज मिथाइल, 2 मिथाइल। और पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है? 4। क्या बोलेंगे इसको हम? ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत सारे कंपाउंड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए कोई टेंशन लेने की इसमें ज्यादा आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, अगले मेंबर की बात करूंगा। तो देखो एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का कोई रूल नहीं है। जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास में होगा वहीं से हम नंबरिंग करेंगे, वहीं से हम काउंटिंग करेंगे। अब जैसे मैंने एक अगला स्ट्रक्चर लिया, अब देखो लेफ्ट टू राइट अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं तो वो कहां पे है? 2nd कार्बन पर है। और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो 1 2 3 4th पोजीशन पे आ रहा है। 4 और 2 में से छोटा क्या है? 2 जो है वो छोटा है। 2 इज द स्मॉलर नंबर। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 पे मिथाइल आया, यहां तक बात कंफर्म। CH3 स्क्वाड मिथाइल। तो 2nd कार्बन पर एक CH3 ग्रुप आया, इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल। कुल कार्बन कितने हैं? 5। तो पेरेंटल चेन में 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा नए नए चीजों को ऐड करेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फ्रॉम एवरी साइड देयर इज 5 कार्बन एटम। किसी भी साइड पे चलोगे तो 5 कार्बन एटम है। और रिमेनिंग ग्रुप की पोजीशन भी सेम है, 1 2 3, यहां से 3 पे बचेगा, 1 2 3, यहां से भी 3 पे बचेगा, 1 2 3। अगर यहां से जाओगे तो ये 3 पे बच जाएगा। तो हम सीधी सीधी चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां पे जो रिमेनिंग ग्रुप है इट इज कंबाइंडली C2H5। दोनों को मिलाओगे CH3 प्लस CH2 को तो C2H5 हो गया। C2H5 इज नोन एज इथाइल। C2H5 को क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। कहां पे उसकी पोजीशन? 3rd पे है। तो इट्स नेम इज 3 इथाइल। और कुल हमारे पास
5 कार्बन की चेन है। तो 3 इथाइल पेंटेन इज द नेम ऑफ द मेंबर। इस मेंबर का नाम क्या होगा? 3 इथाइल पेंटेन। धीरे धीरे इसको सीखना है, बस एक ही 2 सीरीज सीखते सीखते आपको सब एक्सपर्टीज हो जाएगी। तो 3 इथाइल पेंटेन कहेंगे इसको। इट इज नोन एज 3 इथाइल पेंटेन। अब देखो अगला मेंबर लेते हैं। अब यहां पे 4 कार्बन की चेन है, कहीं से भी देख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, इधर से 3 ही मिल रहे हैं, इधर से 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 कार्बन एटम इज देयर। और दोनों साइड से जो अल्काइल ग्रुप मिल रहा है आपको, जो रिमेनिंग ग्रुप मिल रहा है वो 2 3 पर है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 2 3, राइट टू लेफ्ट भी आओगे तो ये कैसा हो जाएगा? 1 2 3 4, 2 3। तो 2 + 3 5, 2 + 3 5। लेफ्ट टू राइट जो सम ऑफ पोजीशन ऑफ काउंटिंग नंबर है अल्काइल ग्रुप्स की वो सेम है। 2 3, 2 पर है और 3 पर है, 2 पर है 3 पर है, तो 5 5 आएगा। और जब 5 ही आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का सम सेम है, तो हम किसी भी साइड से जा सकते हैं। दैट इज 2 3 डाइमिथाइल। 2 बार अगर कोई चीज आया तो डाई। 2 3 डाइमिथाइल। हाउ मेनी कार्बन इन द पैरेंटल चेन? 4 कार्बन इज देयर। यहां पे 4 कार्बन हैं, तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। इसको 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहेंगे हम इसको। 4 कार्बन है पैरेंटल चेन में, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन कहेंगे इस कंपाउंड को हम। तो 2 टाइम्स होगा तो डाइमिथाइल, डाई आएगा, ये ध्यान रखना है, इसलिए बताया मैंने। 2 टाइम्स आएगा कोई सेम स्ट्रक्चर तो डाई टर्म यूज होगा। अब देखो फिर से एक कार्बन चेन की हम बात करते हैं। अब फिर से देखते हैं। अब यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको लगेगा यहां से भी 2 पे आया, यहां से भी 2 पे आया, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट ये है, राइट की तरफ चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन पर 2 बार CH3 आ रहा है। सेकेंड कार्बन पर 2 बार CH3 आ रहा है। इट इज 2 + 2। 2 बार आया तो 2 2 लिखेंगे, तो 2 + 2 + 4। तो लेफ्ट टू राइट अगर चल रहे हो तो क्या नंबर मिल रहा है आपको? 2 2 4, जरा जोड़ो, 2 और 2 4 और 4 8 मिल रहा है। अब जरा राइट टू लेफ्ट का काउंटिंग नंबर निकालो। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यहां से 1 2 3 4 5, क्या नंबर मिल रहा है? 2 पर और 4 पर। 4 पर कितने टाइम्स? 2 टाइम, तो 2 + 4 + 4, 4 4 8 और 2 10। मतलब दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप्स की जो पोजीशन है, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप की जो पोजीशन है उसका काउंटिंग नंबर का सम सेम नहीं है। एक साइड से 8 आ रहा है, एक साइड से 10 आ रहा है। देन व्हाट इज टू बी सिलेक्टेड? द लोवेस्ट सम रूल। इसी को हम कहते हैं न्यूनतम योग का नियम। लोवेस्ट सम रूल लगेगा, जहां से सम ऑफ काउंटिंग नंबर जो है, पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप की जो काउंटिंग है, वो जहां से छोटा होगा, एक तरफ से 8 आ रहा है, एक तरफ से 10 आ रहा है, तो किसको कंसीड करेंगे? 8 वाले को कंसीड करेंगे। तो व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2 2। एंड थर्ड टाइम कहां पे आया? मिथाइल 4 पोजीशन पे आया, 2 2 4। इट इज ट्राइमिथाइल, 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन is the name of the member। 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का सही नाम होगा। और इसी कंपाउंड को हमने पेट्रोल कहा था, ये याद रखना है। कॉमनली इट इज नोन एज आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन भी इसको कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हमें डिस्कस करना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे लेक्चर को डिस्कस करेंगे और सभी चीज़ें आपको परफेक्टली आ जाएगी। बस काम एक ही करना है कि शुरुआती समय में रोज रोज आपको
जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिकॉल करना है और अगले अगले लेक्चर्स पर आगे चलते रहना है, लेकिन पूरा जितना हो गया है उसको रिकॉल करना है। ये ट्रिक आप अगर 1-2 महीने तक यूज कर लेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक आपको एकदम परफेक्टली बनने लगेगी और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बल्कि ऐसा लगेगा कि ऑर्गेनिक तो सबसे सिंपलेस्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की। और वैसे भी मुझे सही में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत सिंपल भी लगती है ऑर्गेनिक। कुछ जगह पर ऐसी दिक्कतें रहती है जहाँ हाइपोथेटिकल टाइप की चीजें हैं, वहां थोड़ा सोचना भी पड़ता है इसमें। तो बड़ी मजेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।